हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे आज हम लोग आपके लिए मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बेहद पेपर की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और मात्रम आयतन वाले शंकु के अर्ध शीर्ष कोण का जो मान होता है वो tan−1√2 होता है बच्चों। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात की जा रही है वो बेटा शंकु की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शंकु का चित्र बनाते हैं और फिर सवाल को आगे हल करते हैं। तो मैं बताता हूं बच्चों कैसे लगाएंगे। सवाल आपका बेटा आएगा तो ये 8 नंबर का सवाल आएगा, बड़ा क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे देखेंगे। सबसे पहले बेटा शंख बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग शंख बना लेंगे बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये इसकी जाएगी ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी और ये बच्चों आपकी आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से शीर्ष कोण की बात किया इसने, तो यहाँ मान लेते हैं बेटा थीटा। थीटा को ड्रा कर लिया। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या लगेगा, देखते हैं जरा। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी डाल देते हैं बेटा। यहाँ से बच्चों हमारे पास चित्रानुसार अगर बेहतर देखा जाए, चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी गई है। यानी बेटा हमारे पास जो त्रिज्या है, त्रिज्या सी डी बराबर बेटा कितना दिया गया है, वो आपको आर दे दिया गया है। अब यहां से आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये समझना होगा इस सवाल में कि हमारे पास समकोण त्रिभुज में क्या होता है भैया। ये आपका जो यहाँ पे शंकु बना हुआ है बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पे ये लंब बनना है। लंब का मतलब बेटा हो गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज एडीसी कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। यानी क्या करेंगे, त्रिभुज एडीसी एक कैसा है बेटा, बेटा समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यदि बच्चों ये समकोण त्रिभुज, यानी यहां से हम लोग थीटा के सामने वाली भुजा को लंब मान लेते हैं और बेटा ये आपका आधार हो जाएगा। यानी यहां से बच्चों यदि हम लोग मान निकालेंगे यहाँ से बेटा, यहां से अगर हम निकालेंगे तो h बराबर क्या आएगा। यानी बच्चों यहां से क्या करेंगे, h यानी कि आधार हो गया, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, h बटे l इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा बच्चों। यानी यहां से बच्चे अगर h बराबर निकालेंगे तो मान आएगा l cos थीटा आएगा बच्चों। हाँ है ना, बिल्कुल आएगा। यहाँ से h बराबर l cos थीटा। दूसरी बात बच्चों अगर करें हम यहाँ से r के मान में बात करें बेटा, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यानी r बटे l बराबर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि बेटा कर्ण तो आपका ही निकलने वाला है। यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग बच्चों करना पड़ेगा। यहाँ निकालना पड़ेगा मुझे भुजाओं के मान, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या लगने वाला है, आयतन की बात करेंगे। मैं इसीलिए यहाँ पे बेटा h और r के मान निकाल रहा हूँ, क्योंकि भैया शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा h और r लगने वाला था, इसीलिए पहले मैं h और r के मान निकाल लेता हूँ। यहां से बेटा r का मान निकालेंगे तो आएगा l साइन थीटा बच्चों आ गया, और ये आ गया h का l cos थीटा बच्चों मान निकल के आया। अब हमसे बात किसकी कर रहा है सवाल में, भैया शंकु के आयतन की बात कर रहा है। तो आयतन की बात कर रहा है तो भैया शंकु का जो आयतन होता है बस उसी को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे नोट करेंगे। भैया शंकु का आयतन v इज इक्वल टू क्या होता है, तो सभी बच्चे बताएंगे हमारे 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। यहां से h और r की वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों, तो 1/3 और बेटा पाई तो पाई ही रहने वाला है। r का मान बच्चों रखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू l cos थीटा हो जाएगा बच्चों। यहां तक समझ में आ गया। बस अब इधर लगाते हैं सवाल को थोड़ा सा, यानी v बराबर क्या आ रहा है 1/3 पाई, बेटा यहां से क्या करेंगे l साइन थीटा का स्क्वायर l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बेटा l cos थीटा हो जाएगी वैल्यू। बच्चा यहां से निकालेंगे तो v बराबर आएगा 1/3 पाई l और l मिलके हो जाएगा बेटा l क्यूब बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू बच्चों cos थीटा हो जाएगा। अब आपको करना क्या है बच्चा, यहाँ पे आप देख रहे हैं थीटा के रूप में हमारे पास समीकरण बन रहा है। यानी क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां से बच्चों क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यानी क्या करेंगे dv बटे डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई l, तो बेटा आपका ऐसे ही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि बच्चों आपके पास ये तो स्थिरांक होगा। यहां से क्या करेंगे बच्चों, आपको लगाना पड़ेगा प्रथम और द्वितीय, क्योंकि भैया प्रथम हो गया ये द्वितीय हो गया। यहां से क्या करेंगे, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन बेटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। बच्चों ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी इतना समय नहीं बचा है कि मैं आपको ये एक एक फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि बच्चों आपका पेपर आ गया है, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। बच्चों देखेंगे आगे, यानी cos थीटा बेटा साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चों।
बस आगे क्या करेंगे देखिए जाइए हमारे साथ यहां से बच्चों। अच्छा एक और बात समझना ध्यान से बेटा, जो डीवी अपान डी थीटा आता है उसको जब हम लोग जीरो के बराबर करते हैं तो वहां से बेटा हमारे पास थीटा का मान जरूर निकल आएगा। तो बस मैं डायरेक्ट लगाता हूं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है बच्चों। तो डीवी अपान डी थीटा बराबर क्या करेंगे हम लोग, अब जीरो करेंगे बेटा किसके लिए, भैया थीटा का मान निकालने के लिए। यहां से क्या करेंगे, इसको इक्वल टू कर देंगे, यानी आएगा क्या 1/3 पाई एल क्यूब इज इक्वल टू बच्चों यहां से क्या बच जाएगा हमारे पास, एक मिनट यहां से वैल्यू को पुट करना है बच्चा। यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस यहां से बेटा क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां से बेटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक बात देख रहे होंगे बच्चों, क्योंकि मुझे थीटा का मान निकालना है तो आप इसको तो उधर 0 नहीं कर सकते हैं, कर देंगे तो फिर मान किसका निकालेंगे आप, यानी ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो पूरी 0 बन जाएगी। यानी यहां से बच्चों एक और जब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी 0 बन गई, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भैया साइन थीटा कॉमन कर सकता हूँ। हाँ कॉमन कर लेता हूँ, यानी यहाँ से बच्चों क्या करेंगे साइन थीटा कर लिया कॉमन। यहाँ बच्चा क्या बेटा, जब भी बेटा यहाँ पे अगर हमने देखा भैया एक काम कर लिया जाए, यहाँ से यदि हम लोग क्या करें भैया, यहाँ से अगर हम काम करें भैया यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वो भी माइनस का और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों बच जाएगा क्योंकि साइन थीटा बाहर ले लिया, बराबर क्या है 0। अब यहां से बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, यहां से बेटा एक बार क्या करते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 0 बच्चों यहां से ये वैल्यू क्या लिख देंगे, अमान्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, अमान्य। क्यों, क्योंकि बेटा यदि आप थीटा का मान 0 ले लेंगे तो आपका यहाँ पे एंगल का मान 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, नहीं ले सकते हम लोग। आगे बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां लगाते हैं सवाल को बच्चों, जगह कम है, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, दूसरी वैल्यू को उठाते हैं, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है बेटा, दूसरी वैल्यू को उधर लेकर जाते हैं, यानी हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा माइनस से माइनस कट जाएगा और जो कॉस इधर लिखा हुआ इधर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा 2, यानी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी मेरी। अब यहां से करेंगे बेटा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, हो जाएगा tan थीटा बराबर आएगा √2, यानी बेटा थीटा बराबर क्या निकल के आएगा tan इनवर्स √2। आपको बच्चों यही निकाल के लाना था। आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको यही बताना था कि जो हमारे पास बनने वाला अर्ध शीर्ष कोण थीटा है उस थीटा का मान क्या है tan इनवर्स √2 के बराबर दिया गया है। इस सवाल में बस हमसे यही निकालने के लिए कहा जा रहा था। हाँ हालांकि इसमें भी एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमसे बेटा यहाँ पे ये सिद्ध करना है महत्तम आयतन वाले के लिए, यानी हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा इसका आयतन महत्तम है, और महत्तम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, यहाँ से जो मैंने dv अपान डी थीटा निकाला था उसकी जगह पर आपको d2v अपान डी थीटा 2 निकालना होगा, और यदि वो वैल्यू यानी क्या करना होगा बेटा, इसके बाद यहाँ पे बेटा जगह हमारे पास नहीं बची है, लेकिन आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आप लोग लगाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो मैं कैसे बताऊंगा ये बता देता हूँ थोड़ा सा महत्तम आयतन के लिए, लेकिन लगाएंगे आप लोग बच्चों। करना क्या होगा बेटा, महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन आयतन के लिए बच्चों, महत्तम आयतन के लिए आपको क्या करना होगा भैया, आपको निकालना होगा dv अपान डी थीटा में एक बार पुनः अवकलन करेंगे, यानी क्या आएगा d2v अपान डी थीटा 2 बराबर निकालेंगे। अगर यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए, अगर ये वैल्यू कैसी आ जाए बेटा ऋणात्मक आ जाएगी तो बस लिख देंगे अतः इस वैल्यू का जो मान होगा यानी जो आयतन होगा वो महत्तम हो जाएगा, क्योंकि बेटा जब भी आप दोबारा से अवकलन करेंगे और उसका मान निगेटिव आता है तो वो वैल्यू महत्तम में जाएगी। ये बात समझ आ गई। तो बच्चों ऐसे सवाल इस तरह के सवाल को लगाएंगे। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों है। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अवकल समीकरण चैप्टर का दिया हुआ है। तो बच्चों देखेंगे इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन बच्चों है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आपका आएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का सवाल देखेंगे कैसे लगाएंगे इस सवाल को। बच्चों हमारे पास जो वैल्यू दी गई पहले उसको पुट कर लेते हैं। बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू दे दी गई है। हमें करना क्या है बच्चों, यहां से इस वैल्यू को जो दी गई हमें सिद्ध करके लाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीवी अपान डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 का मान यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। बच्चों क्या करेंगे देखते हैं हमारे साथ। सबसे पहला काम तो क्या करना होगा हमें भैया, हमें यहाँ पे करना होगा डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, अवकलन करने, एक मिनट बेटा, अवकलन
करने पर यहां से बेटा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या लगाएंगे, अंश बटे हर। अंश बटे हर आपको सूत्र याद होना चाहिए, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन पूरे के बटे हर का स्क्वायर। क्या कर देंगे, ये लगा देंगे, यानी क्या बेटा करेंगे, हर इंटू अंश का अवकलन, हर बेटा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, बेटा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा पूरे बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। यहां से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा साइन इनवर्स का होल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों यहां से क्या करेंगे हम लोग, भैया माइनस साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही चलने वाला है बच्चे, यहाँ पे करेंगे तो आप इसको मान लो पूरी वैल्यू को x, यानी बेटा रूट एक्स का अवकलन क्या होता है भैया, आप सभी लोग जानते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, और बच्चों इसका भी अवकलन करेंगे माइनस करके हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा। यहाँ से बच्चा क्या करेंगे, पूरे के अपान में क्या चल रहा है हमारे पास, उस वैल्यू को पुट करेंगे बच्चा, माइनस को जब स्क्वायर खोलेंगे यानी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नहीं आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगी, और यहाँ से बच्चा माइनस जो 2 लिखा हुआ है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस आगे लाएंगे बेटा वैल्यू को प्लस कर देगा, यहाँ से ये वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी, यानी बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन, और बेटा हमारे साथ में ये एक्स भी तो बचा हुआ है भैया, ये भी एक्स भी, ये एक्स को मत भूल जाना, यानी भैया इसको आगे ले लेते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चा अगर देखा जाए तो ये डिवाइड में जो वैल्यू लिखी है इसको मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ये वैल्यू निकल आई। अब क्या करते हैं, बस सवाल को देखेंगे, हो गया एकदम आसानी से। यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा 1 है तो 1 लिख देते हैं प्लस एक्स। अब यहाँ समझना थोड़ा सा, ये जो वैल्यू बेटा लिखी हुई है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो आप देख पा रहे हैं बेटा किसकी वैल्यू है, ये बेटा y की वैल्यू लिखी हुई है, यानी मैं इसकी जगह पे सीधा y लिख सकता हूं, और बच्चों आपको यही मान जो है वो सिद्ध करके भी लाना था। तो आपका सवाल यदि इस तरह का आता है तो केवल अवकलन करिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, बस 5 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखते हैं बच्चों अगला और भी इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो घटनाएं पी और पीबी बराबर मान दिया गया है और पी ए यूनियन बी का भी मान बच्चों दे दिया गया है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि बेटा जो आपके पास ए और बी जो दो घटनाएं हैं, क्या वो घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो बच्चा आपको स्वतंत्र घटनाएं चेक करना है, बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन 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 बच्चों ये आपको थोड़ा सा फंसा सकता है क्वेश्चन। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। तो वैसे तो बच्चे ये 1 नंबर का सवाल है, लेकिन ये सवाल आपके पास 5 नंबर का आएगा। तो क्यों 5 नंबर का आया है ये मैं आपको सिखाता हूं क्यों आया भैया। तो आप एक काम करिए भैया, हमारे पास जो पहले वैल्यू जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं उनको पुट कर लेते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू बेटा क्या दिया गया है हमारे पास भैया 1/2 दिया गया है, और भैया पी बी बराबर क्या दिया गया है भैया हमारे पास 1/3 वैल्यू दी गई है। यहाँ से वैल्यू को पुट कर लिया, और एक वैल्यू दी गई पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर मान दिया गया है बेटा 2/3 दे दिया गया। इतना तो आ गया होगा बिल्कुल। अब आपको करना क्या है भैया, तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं क्या। भैया हम बताते हैं क्या होता है इसका माजरा, तो समझना था ध्यान से बेटा। जब भी आपके पास घटनाएं ए व बी यदि आपके पास स्वतंत्र कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, अगर बेटा स्वतंत्र होंगी तो सीधा सा मतलब होता है क्या कि भैया इसका पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी जो आएगा वो भैया किसके बराबर आएगा, वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आएगा बच्चों। यदि आपके पास दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, बराबर आ गई तो बस समझ जाइए कि आपका मान यही आने वाला है। तो करेंगे क्या, उसके पहले मुझे क्या करना होगा भैया, पी ए का तो मान पता है, पीबी का भी मान पता है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी का तो नहीं पता है ना। निकालते हैं उसको, देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से बच्चों क्या करेंगे भैया, मान निकाल लेते हैं। भैया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए भैया, ए यहां से बेटा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है फार्मूला। यहां से बेटा मान किसका निकालना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है भैया, पी ए प्लस पी बी माइनस
पी ऑफ ए यूनियन बी, वैल्यू को पुट कर देंगे। भैया पी ए का मान कितना है, तो भैया 1/2 है, पी बी का 1/3 है, और यहां से बेटा -2/3 वैल्यू हो जाएगी। यहां से बेटा क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से वैल्यू को पुट करेंगे बेटा आएगा 6, इसका हो जाएगा लासा, यानी 2 3 6, यानी हो जाएगा 3, और यहां से क्या हो जाएगा +2 -4, 3 2 5, 5 में से 4 गए बेटा, तो 1/6 आएगी वैल्यू निकल के यहाँ से, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो मान आया वो आ गया 1/6 निकल के आ गया। बस आपको यहाँ क्या करना है, इस वैल्यू में पुट कर देना है, यानी यहां से क्या करेंगे बच्चों, मान रख देते हैं यहां से, पी ए और पी बी का मान कितना है भैया 1/2 इंटू 1/3, और बेटा यहां से क्या मान निकला है 1/6, यानी 1/6 बराबर 1/6, यानी लिख देंगे बेटा क्या, यहां से लिखेंगे क्या, LHS बराबर RHS, क्या लिख सकते हैं, अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। बस आपको इतना सा काम करना है, और ये 5 नंबर का बच्चों सवाल आता है, ऐसा सवाल आएगा तो आप चुटकियों में हल करके आएंगे। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे, तो पूछा जाता है लेकिन तो आपको आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए बच्चों।